के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की, जिन्होंने मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने के विरोध में उतर आए हैं एक बार फिर से और बयान दिया है। पुष्कर में कथा के दौरान कहा कि भगवान को कभी कपड़ों से कोई मतलब रहा ही नहीं है। ये सनातन धर्म को तोड़ने का एक नया तरीका शुरू हो गया है। उन्होंने ड्रेस कोड लागू करने वालों को विधर्मी बताया। ऐसे करने से हमारी बेटा बेटी दूसरे धर्म की तरफ चले जाते हैं। और पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा कि भगवान शिव कभी कपड़ों से प्रसन्न नहीं हुए हैं। भोलेनाथ कपड़े देखते हैं या कलेजा, ये एक बड़ा प्रश्न। ये सनातन धर्म को तोड़ने का एक नया तरीका शुरू हुआ है। ऐसा करने से ही हमारे बेटा बेटी दूसरे धर्म की तरफ रुख कर रहे हैं। पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि संस्कृति बचाओ मंच ने मध्य प्रदेश में ये लागू किया और मैं भी एक मंदिर का संचालन पिछले 40 वर्षों से कर रहा हूं। उस मंदिर में भी हमने ये लागू किया, लेकिन आपके शायद सुनने या समझने में कुछ गलतफहमी हुई है। हमने ये नहीं कहा कि फुल पैंट पहन के आइए तो हम मना कर रहे हैं जीन्स की, या आप हाफ टी शर्ट हाफ बाएं की टी शर्ट पहन के आएंगे तो हम मना कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि नाइट सूट पहनकर, रात का गाउन पहनकर या हाफ बरमुंडे में पहनकर स्त्री और पुरुष कोई भी मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे कि उनके अंतरंग जो है वो चीजें दिखने लगती हैं। कोई फैशन शो का जगह नहीं है ये एक धार्मिक स्थल है, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। हमने इस पर विरोध किया है। और रही बात भक्तों के नहीं आने की, आप नहीं जानते संस्कृति बचाओ मंच फेस मंदिर में प्रवेश करना तो ये वस्त्र पहनकर प्रवेश मत करना, तो जिससे नवयुवक बेटी मंदिर जाना धीरे धीरे कम कर देंगे। बूढ़े बूढ़े लोग ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने अंदर जाएंगे और जवान जवान बच्चे कह देंगे हम तो जीन्स पहने, हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन करके आ जाओ। और ये बाहर बैठ के आराम से चाय पिएंगे, मंदिर के अंदर भी ये पाँव नहीं रखेंगे। और धीरे धीरे फिर भी धर्मियों की चाल पूरी सफल हो जाएगी और तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया जाएगा और फिर इनको दूसरे धर्म में भेज दिया जाएगा। ये बड़ी बड़ी चाल है, छोटी मोटी नहीं है। और हमारा व्यक्ति हमारा होकर इस चाल को नहीं समझ पाता। और उन्होंने कह दिया हमारे मंदिर में साहब ये कपड़े पहनकर मत आना, तुम ये मंदिर में वस्त्र ये वाला पहनकर मत आना। भगवान कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो रावण ने भी बदले थे, बोलो सही है कि गलत है? संत का चोला पहन लिया था। और ड्रेस कोड को लेकर हमारे संवाददाता रंजना दुबे ने भोपाल शहर के युवाओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। पर हर एक जगह का, जैसे ऑफिस या स्कूल भी जाते हैं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वैसे मंदिर की भी एक डिसेंसी मेंटेन करने के लिए वो है। बिकॉज अगर आप मंदिर में रिप्ड जीन्स पहनोगे तो वो एक कल्चर को नहीं रिप्रेजेंट करता ना, तो इसीलिए ये चीज़ है कि मंदिर में आप कुर्ते वगैरह पहनो। स्कूल में भी देखते हैं या किसी भी और संस्थान में देखते हैं, वहाँ पर भी यूनिफॉर्म होता है एक सिमिलैरिटी लाने के लिए, तो यहाँ पर भी ड्रेस कोड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो युवा हैं वो तो ड्रेस कोड से पूरी तरह से सहमत नजर आ रहे हैं। और उन्होंने यही कहा है कि जब आप मंदिर आते हैं, अलग अलग अपने समाज में मंदिरों में जाने को लेकर जो कुछ प्रतिबंध है कि इस तरीके से ही आपको आना है, तो ऐसे में अगर ड्रेस कोड लागू होता है तो युवा इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं, उन्हें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन, आपने देखा युवाओं की राय आपने जानी, तो सभी का मत अलग अलग नजर आता है। कई लोग समर्थन कर रहे हैं तो कई विरोध भी नजर आ रहे हैं करते हुए। इधर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने से रोकने का ये प्रयास है। पर्टिकुलर एक ड्रेस कोड रखना तो एक तरीके से नहीं बोल सकते आप कि आप एक ड्रेस कोड में ही आ पाओगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं खुद जॉब करती हूँ कि ऑफिस जाते टाइम जल्दी जल्दी में हम पूजा करते हुए चले जाते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड रहेगा तो हम ऐसे पूजा करने में भी आने में सोचना पड़ेगा। पर यह है कि जो भी भक्ति से मंदिर में आता है वो अपने आप ही एक तमीज से, एक सलीके से आता है। कॉलेज जाते, कोचिंग जाते, तो अब उसके लिए बार बार सुबह से नहा धोकर, वैसा तो है नहीं कि पहले ड्रेस कोड पहनेंगे फिर ही मंदिर आएंगे। पर जो हमको कंफर्टेबल रहेगा हम उसी ड्रेस के साथ में मंदिर में आस्था के साथ आएंगे। कुछ अगर अलग ड्रेस पहनते हैं और किसी के सामने जब जाते हैं तो हमें गिल्टी फील होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के जाते हैं अपने पेरेंट्स के सामने ही, पापा के सामने ही जाते हैं, तो एक शर्म सी आती है हम लोग को क्या। और